हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th की कंप्यूटर में जो हम लोगों का थर्ड चैप्टर रनिंग में था, क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल, उसकी लास्ट वीडियो देखेंगे। लास्ट लेक्चर है ये उसका, उस चैप्टर का। इस वीडियो के बाद आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एडिंग स्पार्क लाइन्स। तो स्पार्क लाइन्स जो होती हैं आखिर मतलब होती क्या, व्हाट इज स्पार्क लाइन्स, व्हाट आर स्पार्क लाइन्स, कि स्पार्क लाइन क्या है, कैसे आई, क्यों आई, क्या रीजन था। तो स्पार्क लाइन बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि नाम से क्लियर है, लाइन। ठीक, तो ये जो है लाइन चार्ट का शॉर्ट फॉर्म है। लाइन चार्ट का शॉर्ट फॉर्म इन द सेंस कि लाइन चार्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले टेबल क्रिएट करते थे और टेबल के बाद हम इंसर्ट टैब में जाकर उस लाइन चार्ट को ड्रॉ करते थे, पूरा क्रिएट करते थे। लेकिन स्पार्क लाइन के आने के बाद क्या होगा कि लाइन चार्ट में क्या है, लाइन चार्ट में क्या होता था, लाइंस होती थी। अब उसी लाइंस को हम ट्रेंड के नाम देकर या स्पार्क लाइंस का नाम देकर उस टेबल में उस डेटा के साथ ही बना देंगे, क्रिएट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक, अब जो स्पार्क लाइंस का जो फीचर है वो एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में आया। इससे पहले जो एमएस ऑफिस थे 2013, 2010, 2007, 3 इन सब ऑफिस में क्या था, ये फीचर था ही नहीं। ये फीचर लेटेस्ट ऐड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में। ठीक है, इसी स्पेशल फीचर को हम क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइंस। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि स्पार्क लाइंस को ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये है आप लोगों की एक टेबल, ये टेबल है आप लोगों की बुक में दी गई टेबल है। एक्चुअली आप लोगों की बुक में, कंप्यूटर बुक में ही ये टेबल ऑलरेडी गिवन है। तो ये लिखा है एवरेज टेम्परेचर, मतलब कि जुलाई के महीने में एवरेज टेम्परेचर कितना रहा। ठीक, ये वीक दे रखे हैं, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता। ये 2017, 2018 में ये टेम्परेचर, 2019 में ये, 2020 में ये। और ये क्या है, ट्रेंड कि इस पूरे पहले हफ्ते का ट्रेंड क्या रहा, यहाँ पर आएगा। दूसरे हफ्ते का ट्रेंड यहाँ शो होगा, तीसरे हफ्ते का यहाँ और चौथे हफ्ते का यहाँ। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं कर देता हूँ इससे कलर, और पहले हफ्ते को तो मैं वीक्स को कलर कर देता हूँ इनसे, इसको कलर कर देता हूँ इससे, ये कलर कर दिया मैंने, ये इसको मैंने कलर कर दिया इससे, और ये वापस इसमें, और इसको मैंने कर दिया ये। चलिए, तो ये कलर मैंने इसलिए शो कर दिया ताकि कलर करने से साफ पता चल जाता है कहां से कहां तक। ठीक है, तो ट्रेंड शुरू करते हैं। ट्रेंड कैसे क्रिएट किया जाएगा। अब ट्रेंड जो लिखा है इस कॉलम में, मैं क्या करूंगा, ट्रेंड शो करूंगा आप लोगों की। इस पहले हफ्ते में चारों साल में क्या ट्रेंड रहा टेम्परेचर का, दूसरे हफ्ते में क्या रहा, तीसरे हफ्ते में क्या रहा, चौथे में क्या रहा। तो आप लोग देखते जाइएगा कि मैं कैसे कैसे करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं उसको रेंज को सेलेक्ट करूंगा कि कहां से कहां तक मुझको ट्रेंड शो करना है। तो ट्रेंड शो करना मुझको यहां से लेके, मतलब B3 से लेकर E3 तक। ठीक, तो B3 से लेके मैंने E3 तक क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा इंसर्ट टैब पर क्लिक। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट टैब, ये रहा इंसर्ट टैब, इस पे करा मैंने क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, अब साइड में मेरा क्या दे रखा है, स्पार्क लाइंस का ऑप्शन दे रखा है मुझको। ये देखिए स्पार्क लाइंस दिख रही हैं। अब ये स्पार्क लाइंस हम लोगों को अब जो है नया अपडेट आया, उसमें 3 तरह से दे रखी है, लाइन, कॉलम और विन या लॉस। तो विन या लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो मैं लाइन की फॉर्म में शो करूंगा। तो मैंने क्या करा, लाइन पे क्लिक करा। अब लाइन पे क्लिक करने पे क्या आएगा, चूज द डेटा दैट यू वांट, कहां से कहां तक का डेटा आप चूज करना चाहते हैं। तो B3 से लेके E3 तक। अब लोकेशन रेंज मतलब कहां पर आप इस स्पार्क लाइन को दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। तो ये F और ये 3। ठीक, तो मैं कहां पर दिखाऊंगा, F3, ये लिखा मैंने F और ये लिखा 3। तो ये करा मैंने ओके। जैसे ही ओके करा तो देखिए ये एक ट्रेंड शो हो गया। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं दूसरे का दिखाऊंगा आप लोगों को, कहां से कहां तक, B4 से लेके E4 तक, और कहां शो करना है मुझको, F4 में। तो B4 से लेके E4 तक मैंने क्या करा, सेलेक्ट, इंसर्ट पे क्लिक किया, ये स्पार्क लाइंस ये रहा, इस पे क्लिक किया, और कहां मुझे शो करना है,
F4 पर, तो F4 लिखा मैंने और ओके, ये ट्रेंड शो हो गया। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसका ट्रेंड शो करूंगा। इसका भी ट्रेंड शो करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरा F5, ये ट्रेंड शो हुआ। अब मैं इसको करूंगा, अब ये क्या है, फिर से वही लाइन और F6, ये हो गया। ठीक, अब आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो क्योंकि ये सारे ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम तरीके से दिख रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इनकी वैल्यूज कर देता हूँ चेंज। तो 39 को मैं कर देता हूँ 19 और देखिए चेंज हो गया, और 43 को कर देता हूँ मैं 15, तो देखिए ये भी चेंज हो गया। तो अब आप लोगों को आई होप क्लियर दिख रहा होगा कि कैसे ट्रेंड ऊपर जा रहा है, कैसे ट्रेंड नीचे आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसको लाइन के फॉर्म में ट्रेंड बना दिया। ठीक, मतलब अब मुझे अब इस टेबल के लिए अलग से चार्ट शो करने की जरूरत नहीं, इस पूरी लाइन का ट्रेंड क्या कर दिया मैंने, लास्ट कॉलम में या लास्ट रो में आके शो कर दिया। क्लियर, मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये एवरेज टेम्परेचर है दिसंबर में 2017, 2018 और 2019 में। यहाँ का ट्रेंड, इसका मैं ट्रेंड शो करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये तो रहा, कलर छोड़िए, कलर का क्या करना, कलर का ये कलर कर देता हूँ बस मैं। ठीक है, ट्रेंड, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया। मुझे कहाँ शो करना है, E3 में। तो इंसर्ट पे क्लिक किया, लाइन कहाँ शो करूंगा, E3, लोकेशन रेंज में क्या लिखा, E3 हो गया। अब इसका इंसर्ट पे क्लिक किया, लाइन कहाँ पर, E4, ओके। इस पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट, लाइन E5, ओके। इसी तरीके से फिर से इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, लाइन पे गया स्पार्क लाइंस में, और कहाँ, अब ये कॉलम क्या है, E और 6, तो E6, लोकेशन रेंज में क्या गया, E6। क्लियर, समझ में आया कैसे करते हैं। अब इसी की जगह के अगर मैं क्या करना चाहूँ, कॉलम चार्ट, तो मैं मान लो इसका कॉलम चार्ट बनाऊं, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट, अब मैंने क्या करूंगा, कॉलम। अब ये कॉलम कहाँ पर, ये आएगा E4, तो E4 में कॉलम, तो इस पे किया मैंने क्लिक, ये कॉलम हो गया। मतलब 2017 में ये, 18 में इतना और 2019 में ये। क्लियर, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे स्पार्क लाइंस को ऐड किया जाता है और कैसे स्पार्क लाइंस पे काम किया जाता है। अब स्पार्क लाइंस को डिलीट कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मतलब ये टॉपिक पूरा कवर कर देता हूँ कि स्पार्क लाइंस को ऐड कैसे किया और स्पार्क लाइंस को डिलीट कैसे किया। अब मान लो ये स्पार्क लाइन है, मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक, तो इसको सिलेक्ट किया, मैं जूम कर देता हूँ, इसको डिलीट करना है। इस पे सिलेक्ट किया, ऊपर गए डिजाइन पर, डिजाइन पे क्लिक किया। डिजाइन पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, लास्ट में जगह लिखा रहा है क्लियर, क्लियर पे क्लिक किया। क्लियर पे करूंगा, क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन, ये क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप्स। अभी सिंगल स्पार्क लाइन है तो मैं करूंगा क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइंस। क्लियर किया, स्पार्क लाइन गायब। अब इसको भी करता हूं, इस पे क्लिक किया, फिर से वही डिजाइन, लास्ट में आए क्लियर, क्लियर पे करते ही क्या हुआ, क्लियर। ठीक है, इसको करूंगा, इस पे क्लिक किया, डिजाइन पर आए, क्लियर पे क्लिक किया और क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइंस। क्लियर हो गए। अब मुझे मान लो पूरे ग्रुप को करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सेलेक्ट किया, डिजाइन पर आया। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को डिलीट करूंगा, तो मैंने इस पे किया सेलेक्ट, क्लियर और क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप्स, इस पे क्लिक किया, चारों क्या हो गए, गायब। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को क्लियर कैसे क्लियर किया मैंने, मतलब कि मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में क्या क्या बताया, कैसे स्पार्क लाइन को ऐड करते हैं और कैसे स्पार्क लाइन को डिलीट करते हैं। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग एक बार दोबारा से वीडियो देखकर इसको अपने ही घर पे, अगर आप लोग के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर होता है फिनिश। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसी वीडियो के साथ साथ मैं आज की तारीख में आप लोगों को
इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। और अब देखते हैं आगे चैप्टर कौन सा हमें कवर करना है। अब जो चैप्टर आपका 4 है, मोर ऑन फ्लैश, देखते हैं उसको करना है या नहीं करना है, या फिर उसके अलावा कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। सो मिलते हैं जल्दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।